चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, सही बता रहा हूँ। क्योंकि आज के सेशन में हम, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, इससे पहले वाले सेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बहुत सारे यानी 16 फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे। क्यूबॉइड, ये सारी बातें आपको मैंने इससे पहले वाले सेशन में बता चुका हूँ। तो इस वाले सेशन के माध्यम से 13.1 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। शगुन, बिजनौर वाली, रिया और मयंक, पूर्वी, इन सभी का वेलकम इस लाइव सेशन में। सत्यम, वेलकम आपका भी। भाई कैसे हैं आप सभी, एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में इस सेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो, हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद बनाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। रास्ता हमें खुद बनाना है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब तक होती है जब ठान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। चल यार, एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद ज़माने से की थी। चल यार, एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद ज़माने से की थी वो अब खुद से करता है। वो अब खुद से करते हैं। तो आइए दोस्तों, इन्हीं लाइनों के माध्यम से इस सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने सेशन की ओर फटाफट अंदाज में। पहला क्वेश्चन यानी 13 पॉइंट का 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो करा चुका था आपके ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा। इसमें वो ये कह रहा है, ज़रा समझेंगे ध्यान से सभी स्टूडेंट। इसमें दवा का एक कैप्सूल दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। कैसा है? सिलेंड्रिकल है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। जिसके दोनों सिरों पर आप देख सकते हैं, दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है? एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स ने इस बात को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, जो चीज़ें दी हुई हैं अभी तक। ठीक है सर, बात समझ ली हमने। अब आगे की तरफ वो कह रहा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 14 सेंटीमीटर है, 14 मिलीमीटर है, सॉरी। और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, यानी डायमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिएगा। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर। इसके कोने पर 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter। यानी इस कैप्सूल का जो डायमीटर है वो कितना है? 5 मिलीमीटर है। इसके रेडियस भी निकालेंगे हम। इसकी लेंथ दी हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सिलेंडर पर 2 हेमीस्फेयर लगे हुए हैं। अब सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है उसको नोट करते हैं फटाफट अंदाज में। गिवन दैट क्या गिवन है भाई? पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी लेंथ ऑफ कैप्सूल, दवाई का कैप्सूल, नजला, जुखाम, खांसी, बुखार का कैप्सूल, इस तरीके से कहूँ तो लेंथ ऑफ कैप्सूल इजिकस टू, इसकी जो लेंथ है उसको हमने कैपिटल एल माना और इजिकस टू 14 मिलीमीटर है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में कैप्सूल का व्यास यानी डायमीटर ऑफ कैप्सूल इजिकस टू, इसको यहाँ पर स्मॉल डी इजिकस टू 5। क्यों माना स्मॉल डी? क्योंकि सर यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है क्या, कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर का डायमीटर भी वही होगा जो इन 2 कोने पर लगे हुए स्फेयर का है। ठीक है, वेरी गुड। तो डी का मान 5 मिलीमीटर यहाँ पर ये आ जाएगा। इतनी बात भी हमें गिवन है। कैप्सूल की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ कैप्सूल इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 5/2 इज इक्वल्स टू 2.5 यहाँ पर एम आ जाएगा। इतनी बात भी हमें गिवन है इसमें। अब हम निकालेंगे यहाँ पर किसकी लंबाई, कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई। आप यहाँ पर देखो कि अगर मुझे यहाँ से लेके, मैं इसको रेड पेन से दिखाता हूँ कि अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई निकालनी हो, यहाँ तक की लंबाई, यहाँ तक की लंबाई निकालनी हो, तो बच्चों कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, एज वेट सिंपल। कैसे निकालेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट यानी कैप्सूल। अगर आप इस कैप्सूल में देखें तो इसको लिख सकते हैं आप हिंदी में कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई, सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल्स टू, इसको हम इस तरीके से निकालेंगे क्या कि अगर मैं पूरी लंबाई में से, बच्चों एक बात यहाँ पर ध्यान रखो, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक यो आपको दिया हुआ है, इसकी रेडियस आपको मालूम है, अभी निकालिए आपने 2.5। अगर आप इस पूरे में से 2.5 को हटा देते हैं तो क्या सच बताओ? नहीं सर, हम 2.5 को नहीं हटाएंगे, क्योंकि 2.5 ये रहा और 2.5 ये रहा। इसका मतलब हम 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि 5 यहाँ पर भी तो है ना। 2.5 ये रहा और 2.5 ये रहा। इस पूरे की लंबाई 14 मिलीमीटर है। तो मैं यहाँ पर 14 में से अगर माइनस कर दूँ 5, क्योंकि आप लिखेंगे क्या कि कैप्सूल की लंबाई माइनस करेंगे 2 अर्धगोलों की लंबाई को, ठीक है, 2 अर्धगोले की लंबाई को माइनस करेंगे, जो एक अर्धगोले की लंबाई है वो उसकी रेडियस है, उसका मतलब 2.5 है। तो यहाँ पर आपका 9 mm आ जाएगा, 9 mm। और इस तरीके से आप इसकी ऊंचाई लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर इस सिलेंडर को खड़ा करोगे तो इसकी हाइट ही तो होगी वो, तो इस तरीके से ये आपकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात सभी स्टूडेंट्स समझ चुके हैं। फटाफट अंदाज में लिखेंगे आप सभी स्टूडेंट क्या कि बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। मैं दूसरे वाले पेन से इसको दिखाता हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू। भाई क्या होता है बेलनाकार भाग का यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, इससे पहले वाले सेशन में सारे फॉर्मूला कराए थे। 2πRh होता है, आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 2π का मान गिवन नहीं है, तो 22/7 फटाफट अंदाज में यहाँ पर लिखेंगे। या यूँ कहो कि यहाँ पर सर एक काम कीजिएगा, अभी आप पाई का मान मत रखिएगा, क्योंकि अभी हमें इन दोनों हेमी स्फेयरों की क्या निकालना है, इनका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो इसको आप एज इट इज यानी पाई को अभी ऐसे लिखो आप, और यहाँ पर हमें इसकी हाइट दी हुई है, हाइट अभी निकाली 9, तो इस तरीके से 9, और यहाँ पर आर बची। आर कितनी है सर? इसकी रेडियस कितनी है भाई? भाई एक बात बताओ, जो इस सिलेंडर की आर होगी, जो इस सिलेंडर की रेडियस होगी, वही तो हेमिस्फेयर की होगी, और हेमिस्फेयर की हम निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्या कि रेडियस ऑफ सिलेंडर की त्रिज्या इज इक्वल्स टू आर, और इस तरीके से आपका 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 2.5 लिख लेंगे, और अब आगे की तरफ जब इसको सॉल्व करोगे तो चूंकि यहाँ पर 9 दूनी 18 और 18 की मल्टीप्लाई इससे जब कराओगे आप, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 45 पाई। भाई एक यहाँ से हटाओ, नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 25 दूनी कितना होता है? 50 से वो 0 कैंसिल, और बचा 5 5 9 45। तो इस तरीके से 45 पाई ना जाएगा आपका, आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा सर। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? बहुत ही बढ़िया भाई, इतनी बात समझ आ गई नहीं? अतुल आपका वेलकम इस लाइव सेशन में। अरविंद शगुन बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। अब मैं निकालता हूँ फटाफट अंदाज में, यहीं लिखता हूँ भाई। यहाँ पर लिखना है मुझे, क्या लिखना है कि अब मुझे निकालना है इन दोनों यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कर्व
सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर HS लिख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है सर? हम तो माहिर हो चुके हैं इस वाले फॉर्मूले में, हम जानते हैं सर 2πr² होता है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 2 और पाई की जगह पाई ही रखो अभी आप, क्योंकि दोनों को ऐड करना होगा इस तरीके से। इंटू आर क्या है सर? आर 3 पॉइंट नहीं सर 2.5 है, 2.5 इंटू 2.5 आपका ये आ जाएगा। तो जब आप इसकी यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका 25 पाई आ जाएगा। कैसे सर? क्योंकि जब आप यहाँ से और यहाँ से 2 हटाओगे और नीचे 2 0 बढ़ाओगे तो ये 25 का क्या होता है? 625 होता है। इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई इससे कराने के पश्चात आपका यहाँ पर 25 पाई आ जाएगा, 25। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इतना काम कर सकते हैं ना सभी स्टूडेंट? यस एंड नो? सभी स्टूडेंट्स बताओ फटाफट अंदाज में भाई। नहीं सर इतना नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा सर। इसका आंसर कितना आएगा बेटा? इसका आंसर आने वाला है 12.5। आप यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे, फिर इससे कराओगे, डिवाइड में 100 है, तो इस तरीके से आपका 12 पॉइंट यानी 1250 बिल्कुल सही बताया, 12.5 आपका आ जाएगा 12.5 पाई इस तरीके से। क्योंकि हमें निकालना है क्या? 2 हेमीस्फेयर का, एक हेमीस्फेयर का निकाला भी, एक का और निकालेंगे, यानी अर्धगोला। इसका मतलब ये होता है। तो आगे की तरफ अगर मैं लिखूं यहाँ पर स्लाइड को ऐड करके कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फेयर इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? अरे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 2 से बस। 2 इंटू 12.5 और आपका पाई, तो क्या ये आपका 25 पाई ना हो जाएगा? m स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। अब क्या काम करेंगे? अब आप लिखेंगे क्या? यानी कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप लिखेंगे क्या? मैं लिखता हूं फटाफट अंदाज में। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर देंगे फटाफट, यानी बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हमने निकाला था कितना बेटा? कितना निकाला था यहाँ पर? बेलनाकार यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना? 45 पाई। तो 45 पाई यहाँ पर हम लिखेंगे और इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे कितना? 2 हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया जो कि 25 पाई है। और इस तरीके से आपका ये 45 और 25 कितना होता है सर? यहाँ पर आपका हो जाएगा 70 होगा ना? 5 5 10 का 0 हाथ से लगा, 1 4 दिन 70 हो जाएगा, 70 पाई। तो क्या आप इसको अब खोल सकते हैं? बिल्कुल सर। 70 और इंटू पाई का मान 22/7 नहीं दिया हुआ हो तो ये रखेंगे। 7 ढाई कितने होते हैं? 70 होते हैं। 22 ढाई कितने होते हैं सर? 220। तो 220 mm स्क्वायर इज द राइट आंसर। बच्चों कितना आसान तो है यार, बताइए जरा। अरविंद, अंशिका, शगुन और अलीशा, मानव, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बार जरा यस लिख के बताओ। कितना तो आसान है यार सारी चीज़ें। लेकिन अगर जब तक आपके फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप इन क्वेश्चंस को नहीं लगा सकते। सही बता रहा हूँ आपसे। आगे की तरफ अग्रसर होता हूँ और ये वाला क्वेश्चन को समझने की कोशिश करता हूँ पूरी और समझाने की। तो कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलनाकार के आकार का है। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए स्लेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। वही कह रहा है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, पहले ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 2.1 है और इसका जो डायमीटर है वो 4 मीटर है। या क्या कह रहा है? इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, यानी क्रमशः। एंड द स्लैंट हाइट, वो ये कह रहा है क्या कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई को स्लैंट हाइट बोलते हैं। इस बात के पिछली वाले सेशन में यही पूछ रहा था कि तिर्यक ऊंचाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट बोलते हैं। ऑफ द टॉप 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। वो ये कह रहा है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास कहते हैं कपड़े को, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। साथ ही 1500 रुपये
प्रति मीटर यानी पर मीटर स्क्वायर की दर से, यानी हर 1 मीटर जो है वो जो कपड़ा है हर 1 मीटर वो 500 रुपये का है कि मीटर की दर से इसके प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिएगा। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। याद रखना इस बात को क्या कि आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, नॉट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट कवर्ड विद कैनवास। यानी उसके कपड़े के जो वो जो उसका उस तंबू का जो आधार है उसको कपड़े से नहीं ढका जाता। इस बात को याद रखें। फटाफट अंदाज में शेप बनाते हैं इसकी और समझाने की पूरी कोशिश करता हूं दोस्त आपको। मैं चाहता हूं कि एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और इस तरीके से मान लो कि ये आपका मौत का कुआं है, मौत का कुआं, और मैं इसके ऊपर फटाफट अंदाज में एक तंबू बना देता हूं, एक कौन बना देता हूं। इस तरीके से तंबू बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि कुछ इस प्रकार का रहता है वो, ठीक है। अब वो ये कह रहा है, बच्चों ध्यान से समझना जरा इस बात को, कि जो आपका ये पूरा एरिया है, यानी इसको ये जो पूरा बना हुआ है, अब यहाँ पर जो चीज़ें दिखी गई हैं, ठीक है, इसी के ऊपर कपड़ा ढका गया है, इसको नहीं ढका गया नीचे की ओर इसको नहीं ढका गया कपड़े से, बस यहाँ तक कपड़ा है, यहाँ तक, ये याद रखेंगे बात, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हम जो चीज़ें इसमें गिवन है वो नोट करते हैं और यहाँ पर बना देता हूँ इसको। यानी जो इसकी लेंथ दी गई है सिलेंड्रिकल पार्ट की, वो दी गई है कितनी भाई, और इसकी जो यहाँ पर लंबाई दी गई है वो भी लिखेंगे, और उसके बाद में इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो भी हम यहाँ पर नोट करेंगे फटाफट अंदाज में। ज़्यादा बात नहीं करते हुए इसको मैं येलो पेन से रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो कह रहा है कि यहाँ पर यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई कितनी है इसकी बेलनाकार भाग की 2.1 है, 2.1 मीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है वो हाइट 2.1 है और 4 मीटर इसका व्यास है। व्यास कहाँ है भाई सर इसका व्यास कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा। आप इस बात को देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो डायमीटर है इस सिलेंड्रिकल पार्ट का वो कितना है बेटा, 4 मीटर है। तो मैं इसको अगर यहाँ पर 4 डिनोट कर दूँ, 4 दिखा दूँ, रिप्रेजेंट कर दूँ, तो आप समझ जाएंगे कि सर हाँ आपने ये बनाया है, जो डायमीटर है इसका 4 मीटर है, ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पर भी मैं इसको 4 मीटर लिख सकता हूँ, ये जो इसका डायमीटर ही हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों बताओ क्या मैं इसकी रेडियस निकाल सकता हूँ? अब आप यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट, फटाफट अंदाज में, गिवन दैट क्या गिवन है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, बेलनाकार भाग की लंबाई, ऊंचाई, हाइट ऑफ यानी ऊंचाई इसकी कितनी है, इसको स्मॉल h और इक्वल्स टू 2.1 दी हुई है, ये गिवन है, यानी मीटर, इस तरीके से। अब आगे की तरफ बेलनाकार भाग का व्यास यानी डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, बेलनाकार भाग का व्यास इज इक्वल्स टू डी और इज इक्वल्स टू कितना है भाई, 4m है, 4m है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। दिक्कत वाली बात ये होती है कि कीड़ी बड़ी दिक्कत वाली बात करती है भाई, कीड़ी चढ़ जाती है ना पैरों पर। अब 2 तरह से कीड़ी चढ़ सकती है, या तो पैर सुन हो जाता है या फिर वाकई कीड़ी चढ़ जाती है। इजिकस टू आर और इजिकस टू 4 डिवाइड में 2 इजिकस टू आपका 2m आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। आई बात समझ पार्टनर? अबे भाई क्या करते हो ये तुम, मानव पार्टनर क्या होता है भाई, बार बार आप ये लिखते हैं भाई, कैसी बात करते हैं मतलब। शंकु की त्रिज्या, बच्चों आप मुझे बताओ, जो इस सिलेंडर की रेडियस होगी वही इस शंकु की होगी, क्योंकि इसके ऊपर वो सर माउंटेड है, इसके ऊपर अध्यारोपित है। तो मैं लिखूंगा यहां पर रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट, बेलनाकार भाग, कॉनिकल पार्ट। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर नोट कर ली हैं।
सो इस तरीके से आप लिखेंगे R और इस तरीके से 2 mm आ जाएगा आपका, 2 मीटर आ जाएगा। अब मैं फटाफट अंदाज में, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर इस कपड़े की लागत ज्ञात करनी है। अब सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर बेलनाकार, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, आप मुझे बताओ भाई, यानी उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, किसका, इस बेलन का। तो आपका जवाब आने वाला है सर 2 पाई आर एच होता है, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इज इक्वल्स टू 2 पाई का मान नहीं दिया हुआ है, 22/7 रखेंगे, इंटू आर की वैल्यू क्या है सर, आर की वैल्यू 2 दी हुई है। इस तरीके से एच हाइट कितनी है, 2.1 है सिलेंडर की हाइट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे ना तो काम बन जाएगा। एक यहाँ से 0 हटाया और नीचे आपका ये 0 बढ़ गया, 7 या कितने होते हैं, 21 होते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको 2 पंजे 10 और इसको आप यानी 22 या 66 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूना 132 डिवाइड में 5, 132 डिवाइड में 5 आपका ये आ जाएगा। और आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पर फटाफट अंदाज में कितना आएगा भाई, इजिकल्स टू आपका यहाँ पर आ जाएगा 26.4 यानी 5 दूनी 10, इस तरीके से 5 दूनी 10 आगे की ओर, तो ये आपका आ जाएगा 26.5। इतना सभी स्टूडेंट्स समझ गए ना, 26.4 मीटर स्क्वायर, यानी हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला है, यानी इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, यहीं पर काम करते हैं भाई। अब मुझे निकालना है इस कॉन का, यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू, भाई सभी स्टूडेंट्स जानते हैं ना क्या होता है सर, बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, पाई आर एल होता है और पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है सर, आर की वैल्यू आपकी 2 और इंटू इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। तिर्यक ऊंचाई कितनी है भाई इसकी, 2.8 दी हुई है, यानी इसका एल दिया हुआ है। सो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं तो एल इज इक्वल्स टू 2.8 में लिख रहा हूँ। आप लिख लेना क्या कि जो आपको स्लेंट हाइट ऑफ द स्लेंट हाइट ऑफ द कॉन 2.8 मीटर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो 2.8, यहाँ से मैं एक पॉइंट आऊँगा, नीचे एक 0 बढ़ेगा, 7 चौक 28 होते हैं और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और इस तरीके से आप इसको 2 दूनी 4 और 22 चौक कितने होते हैं, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और डिवाइड में 5। तो इसको आप सॉल्व करोगे फटाफट अंदाज में 17.6 आपका आंसर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतना काम भी हम कर चुके हैं बच्चों, इतना काम तो हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स से, भाई इतना काम तो सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं ना। अब मैं निकालूंगा तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करूंगा मैं, यहां पर लिखूंगा क्या, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू को बनाने में, यानी इस पूरे को बनाने में प्रयुक्त कैनवास यानी कपड़ा का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 26.4 ऐड कर देंगे कितना इसमें, 17 जो भी निकाला हमने, यानी सिलेंडर को और उसके कॉन को, दोनों के यहाँ पर हम प्रेशर क्षेत्रफल को ऐड करेंगे। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 44 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर आया, 44 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट वाला स्टेप क्या काम करेंगे, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, ये आ गया, ठीक है। प्रयुक्त कैनवास की दर यानी रेट ऑफ यूज कैनवास इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना है भाई, 500 रुपये, 500 रुपये की दर से है, ठीक है।
पर मीटर स्क्वायर, ये हमें चीज़ दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मीटर कैनवास की लागत, यानी 1 मीटर कैनवास की लागत, जो पैसे लगे उसमें जो लागत आई, इजिकल्स टू रुपीज़ 500 रुपये है। ओहो, अब यहाँ पर चूंकि 1 मीटर की बात हो रही है तो 1 मीटर में कितना, 500 रुपये। तो यहाँ पर 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत इजिकल्स टू 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500 की, 4400 5 चुक 20 का जीरो हाथ से लगे 2, 5 चुक 20 और 2 22, तो इसका 2 लाख 22,000 आ जाएगा, 22,000 रुपीज़। यानी उस कैनवास को लगाने में जो लागत आई वो 22,000 रुपये लगे। तो ये हमारा आंसर हो जाए। किस तरीके से बच्चों हमने फाइंड किया है, अंशिका, अरविंद, सत्यम, अलीशा, स्मिता, सभी स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज बताओ। बातें स्पष्ट हो गई हो तो जरा एक बार यस लिख के बताओ। आगे की तरफ बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। ऊंचाई 2 सेंट, देखिए जो चीज़ यहाँ पर सबसे पहले दी हुई इसको नोट करते हैं फटाफट अंदाज में। बच्चों यहाँ पर हमें ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, यानी फ्रॉम द सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 24 सेंटीमीटर, यानी एक ऐसा सिलेंडर हमें बनाना है जिसकी जो ऊंचाई है वो 2.4 है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक सिलेंडर है, आपके सामने मैं इसको दिखा रहा हूँ, प्लीज़ करके ज़रा ध्यान देंगे इस पर आप। और उसके बाद में से इसमें से जो सिलेंडर निकाला गया है, काटा गया है, वो कुछ इस प्रकार है। इसके अंदर से वो काट लिया गया है। आई बात समझ, इसके अंदर से इसको काट लिया गया है। उस हाइट, जिसकी हाइट कितनी है भाई, हमें इसकी हाइट दी हुई है, कितनी है इसकी हाइट बच्चों, इसकी हाइट यहाँ पर गिवन है हमें, कितनी हाइट है भाई, 2.4 मीटर। यानी जो सिलेंडर की ऊंचाई है ना, जो इस बेलन की ऊंचाई है वो 2.4 मीटर है। इतनी बात समझाई गई है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका डायमीटर है यानी व्यास है वो कितना है भाई, उसको भी मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, कि जो इस सिलेंडर का डायमीटर है ना, डायमीटर वो कितना है, वो यहाँ पर दिया हुआ है 1.4 वाले व्यास 1.4 यानी 1.4 मीटर इसका डायमीटर ये है। गिवन दैट, फटाफट अंदाज में लिखेंगे आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर, गिवन दैट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ठोस बेलन की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठोस बेलन की ऊंचाई इजिकल्स टू h और इजिकल्स टू 2.4 सेंटीमीटर दी हुई है, सेंटीमीटर, ठीक है। सारी चीज़ें हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, इस बात को याद रखेंगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। वेरी गुड। तो अब मुझे निकालना है क्या, रेडियस, यहाँ पर क्या है, ये इसकी हाइट है, ठीक है। डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर इजिकल्स टू डी इजिकल्स टू कितना दिया हुआ भाई, यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फटाफट अंदाज में इसके बाद चूंकि हमें डायमीटर से कोई मतलब नहीं होता है, हमें तो रेडियस से मतलब, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इजिकल्स टू आर इजिकल्स टू डी अपॉन 2 इजिकल्स टू 1.4 अपॉन 2 इजिकल्स टू 0.7। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात किसी को भी नहीं होनी चाहिए। सेंटीमीटर आप लिखेंगे यहाँ पर, सेंटीमीटर।
अब मैं फटाफट अंदाज में और चीज़ें भी दी हुई हैं कि यहाँ पर, हाँ एक काम करते हैं बच्चों, इसकी ना तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको आपको रिप्रेजेंट दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको इस तरीके से। इसकी हमें एल बताना है, इसका एल, यानी इसका एल बताने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, हमें आर पता होनी चाहिए और हमें इस बेलन की, इस शंकु की ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। कि सच बताओ बच्चों, जो इस सिलेंडर की ऊंचाई है वही इस कॉन की भी ऊंचाई है, वही इस कॉन की भी हाइट है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्या कि हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन इजिकल्स टू एच, और इजिकल्स टू कितना है भाई 2.4 है, इस तरीके से। तो मैं यहां पर फटाफट अंदाज में लिख रहा हूं क्या, स्लैंट, क्या बोलते हैं भाई इसको, स्लैंट बोलते हैं ना। अभी तो हमने तिर्यक ऊंचाई को स्लैंट हाइट, हाँ बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, HEIGS, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, शंकु की तिर्यक ऊंचाई इजिकल्स टू कैसे निकलती है, रूट एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर इजिकल्स टू, और इसको ना हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को याद रखना। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम इसकी एल निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल रहे हैं, उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपका एच कितना है भाई, इसका 2.4, और इसका ये होल स्क्वायर जमा आर कितना है इसका 0.7, और इसका ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना काम करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, 2.4 का होल स्क्वायर कितना होता है आपका 0.49 है। ये 0.7 का 0.49 जमा और 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 576, ये आपका आ जाएगा 2.4 का होल स्क्वायर। आप जब इसको ऐड करोगे ना, तो ऐड करने पर आपका 2.5 इस तरीके से इंटू 2.5, इसको ऐड करके ना आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। सोनी वेलकम आपका इस सेशन में। तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर इसको मैं बाहर करता हूँ इस रूट के अंदर से, तो आपका यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, यानी इसकी, इस शंकु की जो इसके अंदर से, इस सिलेंडर के अंदर से शंकु काटा गया है, उसकी ऊंचाई, उसकी तिर्यक ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली है 2.5 सेंटीमीटर। अब हम फटाफट अंदाज में आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे क्या याद करना है, मुझे शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, शेष बचे ठोस का। अब जो आपका ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से निकाला जा सकता है कि अगर मैं इस सिलेंडर के क्षेत्रफल में से, जो काटा गया शंकु है इसको माइनस कर दूं, हटा दूं, तो ये बचा हुआ निकल जाएगा, बचा हुआ सॉलिड एरिया निकल जाएगा, सॉलिड एरिया। ठीक है, फटाफट अंदाज में अगली स्लाइड को ऐड करता हूं, वही लिखता हूं क्या कि शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व कह रहा हूं मैं यहाँ पर, सरफेस एरिया ऑफ रिमाइंडर सॉलिड, जो आपका ठोस बचा हुआ है ना, उसका हमें निकालना है। क्या करेंगे हम, ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ठोस बेलन ऑफ सॉलिड बेलन, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, इस तरीके से इसमें आप प्लस करोगे, क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, इस तरीके से आप लिखेंगे। और इसमें आप प्लस करेंगे ठोस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आप मुझे बताओ बच्चों कि जो ठोस बेलन आपको नजर आ रहा है, इसका आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, बहुत आसान है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या
कि ठोस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ बेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात किसी को भी नहीं होगी। फटाफट अंदाज में इन सभी के मान लिखता हूं मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे लिखना है ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल्स टू ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h होता है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है। आर की वैल्यू सर अभी आपने यहाँ पर नोट की है। आर कहाँ है भाई, ये रहा 0.7 है। तो फटाफट अंदाज में 0.7 इसकी जगह लिखता हूँ और इंटू इसकी जो हाइट है अभी निकाली हमने कितनी भाई, नहीं सर इसकी हाइट जो है वो दी हुई है, गिवन है इस सिलेंडर की हाइट जो कि 2.4 है। तो 2.4 यहाँ लिखता हूँ और इसको एक काम करता हूँ, इस वाले पॉइंट को हटा करके नीचे एक 0 बढ़ाता हूँ। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में तो 2 पंजे कितना होता है, 10 होता है। और आप 22 की मल्टीप्लाई इससे कराओगे, फिर डिवाइड में 5 है। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ जाए। इतना काम तो आप सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं बच्चों। अंशिका, लिशा, अरविंद, मानव, सत्यम और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सोनी, बहुत ही बढ़िया भाई। इतना काम सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो यहाँ पर फटाफट अंदाज में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, सर हम जानते हैं πr/l होता है, जो कि बात शंकु की हो रही, बात कौन की हो रही, तो πr/l 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है भाई, आर की वैल्यू सर 0.7 है और इंटू एल कितनी है उसकी जो स्लैंट हाइट होती है वो कितनी है भी निकाली हमने, 2.5 निकाली। तो 2.5 यहाँ पर फटाफट अंदाज में रखने में, इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से हटाओगे और नीचे 0, 7 से 7 कैंसिल, और इस तरीके से आपका ये हटाओगे, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। 25 की 22 से फिर नीचे 2 0 है। 25 की 22 से कराने के बाद जो भी आएगा आप 2 अंक लेफ्ट साइड चल करके पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मानो इतना काम तो आप सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं भाई, इतना काम कर सकते हैं ना, 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ बेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, यानी इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल कैसा होगा बच्चों, जरा बताओ मुझे आप सभी स्टूडेंट। क्योंकि बेलन का जो आधार है वो एक सर्कुलाकार है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या कि एरिया ऑफ बेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, बेलन के यानी ठोस बेलन के आधार का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, पाई आर, चूंकि एक सर्कुलाकार होता है पाई स्क्वायर, इज इक्वल्स टू पाई का मान 22/7 इंटू आर क्या है सर, आर तो हमारा 0.7 ही है, 0.7 इंटू 0.7, एक 0 से यहाँ से हटाया, नीचे 0 बढ़ जाएगा, इससे कैंसिल, और 2 पंजे 10 और इस तरीके से 11, और इस तरीके से कराओगे तो आपका यहाँ पर फाइनली आंसर 1.54 इज द राइट आंसर आएगा। बेटा नहीं अंशिका, 1.54 आएगा, 1.54 आएगा इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। अब इन तीनों को प्लस कर दो तो आप लिख सकते हैं क्या, सरफेस एरिया ऑफ रिमाइंडर सॉलिड यानी ठोस यानी शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल का सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू, आप इन तीनों को ऐड कर दो
10.56 जमा 5.5 जमा 1.54 इजिकल्स टू, फाइनली आंसर इसका मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आपका आ जाना चाहिए 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बच्चों ये आ रहा है 17 पॉइंट, इसका आ रहा है अगर आप जोड़ोगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके पास में क्या आ रहा है, तो वो ये, क्योंकि वो यही तो कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम, निकटतम, निकटतम का मतलब होता है जो उसके पास ठीक ठीक बैठ जाए, पूरा पूरा बैठ जाए। रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसके पास में हो, जो इसके पास कौन सा बैठ रहा है भाई, 17 बैठ रहा है या फिर 18 बैठ रहा है, 18 पास ज़्यादा बैठ रहा है, तो इस तरीके से 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। इतनी बात सभी स्टूडेंट समझ गए भाई? बताओ, इतनी काम कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स? कुछ और इसमें नहीं करना था, इतना काम करना था। फटाफट अंदाज में एक लास्ट वाला क्वेश्चन इस सेशन का, फटाफट अंदाज में इसको हम यहाँ पर कवर करते हैं। वो ये कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यानी आपको एक सिलेंडर नज़र आ रहा है, आप क्या काम किया इसमें से कि नीचे की तरफ से भी और ऊपर की तरफ से भी एक हेमी स्फीयर को काट करके बाहर किया गया है, ठीक है, जैसे कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई, जो उसकी हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ बेस 3.5 सेंटीमीटर है, जो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले फटाफट अंदाज में जो चीज़ें गिवन है उसको नोट करते हैं। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स समझ करके जाएंगे अच्छे तरीके से इसको, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर इस तरीके से। सो इसका जो यहाँ पर मैं अगर इसकी बात करूँ, यानी इसका जो व्यास है, इसको थोड़ा सा सही तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। इसका जो डायमीटर और रेडियस है वो कितनी है भाई, यहाँ पर 3.5 दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, इतना काम दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, गिवन दैट, वही काम भाई जो काम करते हुए आते हैं पहले वही काम करते हैं। तो सो गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ सिलेंडर इजिकल्स टू एच। आप मुझे बताओ जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर दी हुई है, गिवन है। आगे की तरफ बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। बेलन की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर इजिकल्स टू आर इजिकल्स टू कितनी भाई, 3.5 सेंटीमीटर दी हुई, गिवन है। फटाफट अंदाज में क्या काम करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सी से लिखता हूं बस फटाफट अंदाज में, कर्व सरफेस एरिया, सी से को समझ जाएंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इजिकल्स टू, आप मुझे बताओ कि इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो आपका आंसर आएगा सर 2πr/h होता है, इजिकल्स टू 2 और पाई का मान 22/7 और इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू 3.5 इंटू एच कितनी है सर, एच यहाँ पर 10 दी हुई है, यहाँ से हटाए 1 0 नीचे बढ़ जाएगा, इस 10 से 10 कैंसिल, और उसके बाद में कुछ और नहीं हो रहा कैंसिल, तो इसकी आप मल्टीप्लाई यानी 35 दूनी 70 होता है और 7 ढाई 70, 10 की मल्टीप्लाई 22 से, तो 22 ढाई कितने होते हैं 220। तो इस तरीके से आपका 220 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर ये आ जाएगा। आगे की तरफ अब मैं यहाँ पर फटाफट अंदाज में लिखता हूँ क्या, कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, इस तरीके से शॉर्ट में लिख रहा हूँ, काम चल जाएगा। हेमीस्फेयर तो क्या होता है 2πr², 2πr² होता है, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे ही आप भी सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम में इतनी फास्ट तरीके से। 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी, 3.5 इंटू 3.5, 1 0 से ये हटाया नीचे 0 बढ़ जाएगा, 7 पंजे कितने होते हैं 35 होते हैं, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, 22 की 3.5 से कराएंगे। आप एक काम करो नीचे 0 बढ़ा दो, 35 की 22 से कराओगे तो इस तरीके से आपका जो भी आएगा ना, बस राइट से एक पॉइंट इधर एक पॉइंट लगा देना, राइट से एक अंक इधर चल के लेफ्ट की ओर,
सो आपका आ जाएगा यहाँ पर फटाफट अंदाज में कितना 77 आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ जाएगा। क्योंकि हमें तो 2 स्फेयर का निकालना है, अभी तो हमने सिर्फ एक स्फेयर का निकाला है एक हेमिस्फेयर का। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू 77 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो यहाँ पर 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगेगा, 7 दूनी 14 1 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। नहीं भाई, राइट आंसर नहीं है। अब हमें इसका फाइनली आंसर फटाफट अंदाज में निकालना है। क्या निकालेंगे? अब यहां पर लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया, TSA, सॉरी पाई बना रहा हूं मैं यहां पर, ये टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ थिंक, ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसको, आप वस्तु को ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा भाई, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 220 और जमा 154 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 2 7, 5 और 2 कितने होते हैं 7, इस तरीके से 2 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट। अंशिका, सोनी, अलीशा, अरविंद, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं जरा एक बार कमेंट करके बताओ भाई बातें समझ आ गई हो तो जरा एक बार फटाफट अंदाज में। फिर इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आज का सेशन बच्चों बहुत अच्छा रहा। मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करके मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर।